जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 12 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, शमकाय शिरोग्रीवम दार्यन चरम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशा चानवलोकयम प्रशांतात्मा विगत भी बहर चारिव्रते स्थिता मना सम्यम मच्चितो युक्त आशीत मतपरः। अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित निर्भय तथा प्रशांत आत्मा शरीर, गर्दन और मस्तक को लंबवत रखते हुए अन्य दिशाओं में दृष्टिपात न करते हुए दृष्टि को अपनी नाक के अग्रभाग में केंद्रित कर मन को संयमित कर चित्त को मुझ में लगाते हुए तथा मेरे परायण होकर युक्त भाव से रहेंगे। उसके बाद 15वां श्लोक है, युन्नेवं सदात्मनं योगी नियतमानसः शांतिन्द्रमाण परमाम मनस स्थिताद मदगच्छति। अर्थात संयत चित्त योगी पूर्वोक्त रीति से मन को सदा ही योग युक्त कर मेरे स्वरूप में अवस्थित होकर परम निर्माण रूपी शांति प्राप्त करते हैं। उसके बाद 16वां श्लोक है, नात्य स्तस्तु योगस्ति न चैकांत मनुष्यता न चप्ति स्वपनशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। अर्थात हे अर्जुन, न तो अत्याहारी और न ही अनाहारी का तथा न अतिशय निद्रापरायण और न ही सदा जागृत रहने वाले को योग सिद्ध होता है। उसके बाद 17वां श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का योग सांसारिक क्लेशों का हरण करने वाला होता है। उसके बाद 18वां श्लोक है, यदा विनियतम चित्तमाम येमना प्रतिष्ठिते निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्त इच्युते सदा। अर्थात जब मन संपूर्ण रूप से संयमित होकर निश्चल भाव से आत्मा में ही अवस्थित होता है तब समस्त मनोकामनाओं की स्पृहा से रहित व्यक्ति युक्त कहलाते हैं। उसके बाद 19वां श्लोक है, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते शोपम स्मृतः योगिनो यत चित्तस्य इंजतो योगात्मनः। अर्थात जिस प्रकार दीप वायु रहित स्थान में नहीं कंपित होता है उसी प्रकार आत्म विषयक योगाभ्यासकारी संयत चित्त योगी की उपमा जाननी चाहिए। उसके बाद 20, 21, 22, 23 और 24 श्लोक हैं। इसमें लिखा है, यत्रो मते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनानम पश्चान्मनि तुष्यति सुखमात्यवंतिक यत् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यन्न न चैवायम स्थित चलसी तत्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुणापि विचल्यते ता विद्याधु संयोग वियोगम योग संजयतम सा निश्चयन योग युक्तो योग निर्माण चेतसः संकल्प प्रभाव कामस्त त्वक्ता सर्वान शेषतः मन सेवेन्द्रिय ग्राम विनियम समन्ततः शनय शनय रूपमेदम विद्या धृति गृहीतया आत्मसंस्था मन कृत्वा न किंचदि चिंतित। अर्थात जिस अवस्था में चित्त योगाभ्यास द्वारा संयमित होकर विषयों से विरक्त हो जाता है, जिस अवस्था में विशुद्ध चित्त द्वारा आत्मा का दर्शन करते करते वे आत्मा में ही तुष्ट होते हैं, जिस अवस्था में वे केवल बुद्धि द्वारा ग्रहणीति इंद्रियातीत नित्य सुखों का अनुभव करते हैं, जिस अवस्था में स्थित होकर आत्म स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होते, जिस लाभ को प्राप्त कर अन्य लाभों को उससे अधिक नहीं मानते हैं और जिस अवस्था में अवस्थित होकर भयानक दुख से भी अभिभूत नहीं होते हैं, उस अवस्था को सुख दुख के संपर्क से रहित योग के नाम से जानो। योगी उस योग का अभ्यास धैर्य युक्त चित्त द्वारा संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का संपूर्ण परित्याग कर मन के द्वारा सभी दिशाओं में इंद्रियों को संयत कर साधु शास्त्र के उपदेशानुसार निश्चय पूर्वक करेंगे। धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को आत्मा में स्थित कर क्रमशः विरक्त होंगे और कुछ भी चिंता नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 25 श्लोकों को सुना और समझा।
तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।